Good afternoon, dear student. I am the faculty of SDIT College, Dausa, Electrical Engineering Department. हमारी सब्जेक्ट है पावर जनरेशन प्रोसेस, जिसमें हमने कल अर्बन ट्रैक्शन लोड, म्युनिसिपल लोड, इरिगेशन लोड, बेस लोड और पीक लोड का अध्ययन किया। आज हम क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व, एनर्जी लोड कर्व और मास कर्व का अध्ययन करेंगे। क्रोनोलॉजिकल कर्व: द एरिया अंडर a chronological load curve gives the energy consumed kilowatt hour during the 24-hour. Chronological load curve 24-hour किलोवाट आवर में एनर्जी कंज्यूम करता है। A load duration curve is a rearrangement of all the load element of a chronological curve in a descending order. Chronological कर्व डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, जो कि लोड ड्यूरेशन कर्व सभी लोड एलिमेंट को व्यवस्थित करता है। Thus it shows the total number of hours which a particular load lasts during the day. The chronological load curve area is equal to the load duration curve. Chronological load curve का एरिया लोड ड्यूरेशन कर्व के बराबर होता है। Since the curve are generally of irregular shape, the area can be determined only graphically. कर्व प्राय इर्रेगुलर शेप का होता है। कर्व का एरिया ग्राफिकली डिटरमाइन किया जाता है। It shows the variation of load on the power station. When the load curve is plotted for 24 hours a day, then it is called daily load curve. पावर स्टेशन में क्रोनोलॉजिकल कर्व लोड का वेरिएशन बताता है। जब लोड कर्व को 24 आवर प्लॉट किया जाता है तो उसे डेली लोड कर्व कहा जाता है। अब ये डेली लोड कर्व का अपन को क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व का एक ग्राफ दिखाया गया है। जो ग्राफ है क्रोनोलॉजिकल लोड का, यहाँ बी लोड कंडीशन को बता रहा है और B1 इंटरसेप्ट, B1 आवर जो पॉइंट होता है उसको बताता है। जब और लोड जो C होता है ये इंटरसेप्ट पॉइंट C1 और C2 को दर्शाता है। तो हम बात करें इस कर्व के द्वारा, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के द्वारा हम 24 आवर किलोवाट आवर में एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू। और क्रोनोलॉजिकल कर्व डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। इसके अलावा लोड ड्यूरेशन कर्व
सभी लोड एलिमेंट को ये व्यवस्थित रखता है, यानी क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व का जो एरिया होता है वो लोड ड्यूरेशन कर्व के बराबर होता है, क्योंकि ये जो कर्व होता है वो इर्रेगुलेशन शेप में होता है। ये ग्राफिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। लोड ड्यूरेशन कर्व at the system peak load, the intersect is just a point giving a 0 hour during of the peak load। जब सिस्टम पीक लोड पर होता है तो इंटरसेप्ट 0 आवर पॉइंट पर होता है। यह पीक लोड की कंडीशन पर होता है। एट लोड बी द इंटरसेप्ट इज B1। लोड B कंडीशन पर होता है तो इंटरसेप्ट B1 आवर होता है। एंड एट लोड C द इंटरसेप्ट इज C1 प्लस C2। यानी जब लोड C पॉइंट पर होता है तो इंटरसेप्ट C1 प्लस C2 आवर होता है। These are intercept are plotted accordingly at minimum load L, the intercept curve, the whole period of 24 hour। यानी मिनिमम लोड L होता है तो इंटरसेप्ट 24 आवर कवर करता है। The load duration curve can be plotted for any period of time, a week or a month or a year। लोड ड्यूरेशन कर्व को हम वीकली, मंथली और ईयरली प्लॉट कर सकते हैं। द लोड ड्यूरेशन कर्व प्लॉटेड फॉर 8760 आवर ए ईयर इज नोन एज ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व। जब लोड ड्यूरेशन कर्व को हम 8760 आवर के लिए प्लॉट करते हैं तो उसे ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। अभी हमें ग्राफ दिया है लोड ड्यूरेशन कर्व का। स्टार्टिंग के टाइम पर ये इंक्रीज होता है और जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जाता है लोड ड्यूरेशन कर्व हमारा जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ L मिनिमम पॉइंट होता है और B और C ये लोड पॉइंट को बताते हैं। मतलब जब B पॉइंट पे होता है लोड की कंडीशन पर तो इंटरसेप्ट B1 आवर होता है, और जब लोड C पॉइंट पर होता है तो उस कंडीशन पर इंटरसेप्ट C1 प्लस C2 होता है। क्योंकि सिस्टम जब पीक लोड पर होता है तो इंटरसेप्ट 0 आवर पॉइंट पर होता है, क्योंकि यह पीक लोड की कंडीशन होती है। और जब लोड C पॉइंट पर होता है तो इंटरसेप्ट C1 प्लस C2 होता है, क्योंकि मिनिमम लोड जो है हमारा L होता है जो इंटरसेप्ट 24 आवर्स को कवर करता है। क्योंकि लोड ड्यूरेशन कर्व को हम जैसा कि बताया था हमने वीकली, मंथली और ईयरली रूप से उसको हम प्लॉट करते हैं, क्योंकि लोड ड्यूरेशन कर्व को 8760 आवर के लिए प्लॉट किया जाता है, इसलिए हम इसको ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। एनर्जी लोड कर्व। हाइड्रो प्लांट इट इज नेसेसरी टू नो द अमाउंट ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट डिमांड लेवल। हाइड्रो प्लांट में डिफरेंट डिमांड लेवल पर एनर्जी अमाउंट निश्चित किया जाता है। The energy load curve plotted the cumulative irregulation of area under the load curve starting at zero load to the particular load। क्योंकि एनर्जी लोड कर्व को प्लॉट करते हैं जीरो लोड या पर्टिकुलर लोड के लिए कम्युलेट इरेगुलेशन एरिया के लिए इसको हम करते हैं।
द मिनिमम लोड इज L किलोवाट बिटवीन 0 एंड L। और मिनिमम लोड जो होता है उसको कर्व में हम L पॉइंट के द्वारा शो करते हैं। द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड एंड द एनर्जी लोड कर्व इज स्ट्रेट लाइन। एनर्जी जो होती है वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात लोड बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है और लोड कम होता है तो एनर्जी कम होती है, क्योंकि लोड जो है स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है लोड और एनर्जी के बेसिस पे हम बात करें तब। फ्रॉम द एनर्जी लोड कर्व द किलोवाट्स ऑफ लोड दैट कैन बी carried on the base or peak for a given number of kilowatt hour per day available from a source like river flow can be easily determined। जब एनर्जी लोड कर्व किलोवाट लोड में होती है जिसे बेस और पीक लोड के लिए लिया जाता है, तो नंबर ऑफ किलोवाट आवर से रिवर फ्लो सोर्स को एनर्जी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये जो है हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व है जो वर्टिकली लोड दे रखा है किलोवाट में, और हॉरिजेंटल किलोवाट जो है हमें एनर्जी दे रखी है। अब ये जो हमें कर्व है, ये कर्व हमसे क्या समझ सकते हैं इस कर्व से कि हाइड्रो प्लांट में डिफरेंट डिमांड लेवल पर एनर्जी अमाउंट ये निश्चित करता है। एनर्जी लोड कर्व को प्लॉट करता है जीरो लोड या पर्टिकुलर लोड के लिए, जो कि कम्युलेटिव इरेगुलेशन एरिया के लिए ये काम आता है, जो मिनिमम लोड होता है जिसको L के द्वारा हमने दर्शा रखा है। इसके अलावा एनर्जी लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लोड बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ेगी, लोड घटेगा तो एनर्जी घटेगी, यानी स्ट्रेट लाइन में अपन को मिल जाती है एनर्जी। जब एनर्जी लोड कर्व किलोवाट लोड में होता है तो बेस लोड या पीक लोड के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स से हम रिवर फ्लो सोर्स से इसको इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मास कर्व। A mass curve is plotted with energy kilowatt hour as ordinate and the abscissa। यानी मास कर्व को प्राय एनर्जी किलोवाट आवर में प्लॉट करते हैं या समय की भुजांक के रूप में इसे प्लॉट किया जाता है। Thus a mass curve gives the total energy used by the load up to each hour of the day। मास कर्व में टोटल एनर्जी का यूज आवर्स ऑफ द डे के रूप में किया जाता है। द मास कर्व कैन बी इजली प्लॉटेड फ्रॉम द chronological लोड कर्व by summing the energy consumed up to different time starting at the zero time। The mass curve can be easily plotted। मास कर्व को इजली प्लॉटेड हम कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व की हेल्प से इसको आसानी से बनाया जा सकता है। ए मास कर्व इज यूज इन द स्टडी ऑफ वेरिएशन बिटवीन द रेट ऑफ वाटर फ्लो एंड द इलेक्ट्रिकल लोड एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ नेसेसरी स्टोरेज। मास कर्व का यूज रेट ऑफ वाटर फ्लो और इलेक्ट्रिकल लोड के अध्ययन के लिए हम करते हैं, और नेसेसरी लोड स्टोरेज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा मास कर्व है जो कि किलोवाट आवर्स वर्टिकल और टाइम हॉरिजेंटल में हमने दे रखा है। देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा जो मास कर्व होता है वो इंक्रीज होता है।
क्योंकि मास कर्व को एनर्जी किलोवाट आवर के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। मास कर्व का यूज हम रेट ऑफ वाटर फ्लो और इलेक्ट्रिकल लोड के अध्ययन के लिए भी करते हैं और लोड स्टोरेज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एक न्यूमेरिकल है, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए पावर प्लांट इज 40 मेगावाट। कोई पावर प्लांट है जिसकी मैक्सिमम डिमांड है 40 मेगावाट। द कैपेसिटी फैक्टर इज 0.5 और कैपेसिटी फैक्टर है 0.5 एंड द यूटिलाइजेशन फैक्टर इज 0.8 और यूटिलाइजेशन फैक्टर दे रखा है उसका हमें 0.8। क्या पूछ रहा है, फाइंड लोड फैक्टर, बी प्लांट कैपेसिटी, सी रिवर्स कैपेसिटी, डी एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोड फैक्टर निकालते हैं। लोड फैक्टर बराबर होता है कैपेसिटी फैक्टर बटे यूटिलाइजेशन फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर है हमारा 0.5 और यूटिलाइजेशन फैक्टर है हमारा 0.8। 0.5 डिवाइड बाई 0.8 बराबर 0.625, दैट इज लोड फैक्टर। अब निकालेंगे प्लांट कैपेसिटी, मैक्सिमम डिमांड बटा यूटिलाइजेशन फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड कितनी है 40, यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है 0.8। 40 डिवाइड बाई 0.8 बराबर 50 मेगावाट। तो 50 मेगावाट हमारा प्लांट कैपेसिटी हो गया। अब निकालेंगे रिवर्स कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट की कैपेसिटी कितनी है 50 और मैक्सिमम डिमांड कितनी दे रखी है 40। 50 माइनस 40 बराबर 10 मेगावाट, ये रिवर्स कैपेसिटी हो जाएगी हमारी। एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन, एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम डिमांड है हमारी 40 इंटू 0.625, ये है लोड फैक्टर, इंटू ईयरली ऑफ आवर है 8760 बराबर 21, इसको हम बोल सकते हैं 2,19,000 मेगावाट आवर। द एनुअल लोड, एक दूसरा क्वेश्चन आता है, द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ ए स्मॉल हाइड्रो प्लांट shows 438 मतलब 438 इंटू 10 की पावर 4 किलोवाट आवर of energy during the year. It is a peak load plant with 20% annual load factor. Find station capacity factor is 15%. Find reverse capacity of the plant. एनुअल लोड फैक्टर निकालने के लिए एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग 1 ईयर बटा मैक्सिमम लोड इंटू 8760 से मल्टीपल कर देते हैं। एनुअल लोड फैक्टर है 0.2 और एनर्जी जनरेट ड्यूरिंग 1 ईयर 438 इंटू 10⁴ बटा मैक्सिमम लोड इंटू 8700 इंटू 60 से मल्टीपल कर देते हैं। तो मैक्सिमम लोड हमारा
2500 किलोवाट आ जाता है, जिसको हम मेगावाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2.5 मेगावाट हो जाएगा हमारा। कैपेसिटी फैक्टर मैक्सिमम लोड बटा प्लांट कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर है 0.15, मैक्सिमम लोड बटा प्लांट कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर दे रखा है 0.2, तो मैक्सिमम लोड बटा प्लांट कैपेसिटी कितना हो जाएगा 0.15 बटा 0.2 बराबर 0.75। तो प्लांट कैपेसिटी निकाल लेंगे। अब मैक्सिमम लोड बटा 0.75, मैक्सिमम लोड दे रखा है हमें 2.5, 0.75, तो 3.33 मेगावाट हमारी प्लांट कैपेसिटी आ जाएगी। अब रिवर्स कैपेसिटी निकालेंगे, तो रिवर्स कैपेसिटी निकालने के लिए जो प्लांट कैपेसिटी है 3.33, उसमें माइनस क्या कर देंगे 2.5, माइनस 2.5 क्या है मैक्सिमम लोड, इससे माइनस कर देंगे तो 0.833 हमारी रिवर्स कैपेसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पावर स्टेशन इज टू सप्लाई 4 areas whose peak load are 10,000 kilowatt, 6,000 kilowatt, 8,000 kilowatt and 7,000 kilowatt. The diversity factor of loads at the station is 1.5 and the annual load factor is 65%. Find maximum demand of station and annual energy supply. Suggest the installed capacity taking into account to the increase in maximum demand by 60%, type of station and number and size of unit। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड निकालने के लिए जो हमको वैल्यू दे रखी है पीक लोड 10,000, 6,000, 8,000 और 7,000, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा 31,000 किलोवाट आ जाएगा, जिसको मेगावाट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 31 मेगावाट हो जाएगा। मैक्सिमम डिमांड सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड बटा डाइवर्सिटी फैक्टर, तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है 31 और डाइवर्सिटी फैक्टर कितना है 1.5, तो 20.667 हमारा क्या आ जाएगा मैक्सिमम डिमांड आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे एनुअल एनर्जी। एनुअल एनर्जी निकालने के लिए मैक्सिमम डिमांड दे रखी है हमें 20.667, उसको ईयरली आवर 8,760 से गुणा कर देंगे और उसके अलावा लोड फैक्टर दे रखता है हमको 65%, तो क्या हो जाएगा 0.65, इससे मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है एनुअल एनर्जी आ जाती है। इंक्रीज इन मैक्सिमम डिमांड, इंक्रीज इन मैक्सिमम डिमांड के लिए हम क्या करेंगे मैक्सिमम डिमांड को गुणा करेंगे। मैक्सिमम डिमांड जो हमारी 60% दे रखी है 60 डिवाइड बाई 100 0.6, तो 20.667 इंटू 0.6 बराबर 12.4 मेगावाट, ये हमारी इंक्रीज मैक्सिमम डिमांड आ जाएगी। इंस्टॉलेड कैपेसिटी, इंस्टॉलेड कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे मैक्सिमम जो डिमांड है 20.667 मेगावाट प्लस इंक्रीज इन मैक्सिमम डिमांड 12.4, इसको ऐड कर देंगे तो इंस्टॉलेड कैपेसिटी आ जाएगी 33.067 मेगावाट। थैंक यू।